अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। इस लेक्चर में हम सीखेंगे ग्राफिंग इक्वेशंस के बारे में। ये टॉपिक फेडरल, पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड में क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज से लिया गया है। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे ऑर्डर पेयर इन कार्टेशियन प्लेन, ड्राइंग ज्योमेट्रिकल शेप्स और ग्राफिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशंस के बारे में। आज के मैथमेटिक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। सो पंजाब टेक्स्ट बुक 2011 से एक क्वेश्चन लिया गया और है जी, इन विच क्वाड्रेंट डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। जो गिवन पॉइंट्स हैं हमारे पास, ये कहाँ पे लाई करते हैं। अब आप जानते हैं कि एक पॉइंट्स के अंदर दो क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट का पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं जी, ये हमारे पास कहलाता है एब्सिसा, ठीक है। इसको हम लिखते हैं जी एब्सिसा, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ एब्सिसा। और जो सेकेंड है, ये हमारे पास कहलाता है ऑर्डिनेट। अब अगर आप एक दीवार के ऊपर लाइंस ड्रॉ करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, तो आपके पास वो ये जो जहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगे वो ओरिजिन कहलाएगा और वो चार कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट कहलाएगा। हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, यानी घड़ी के ऑपोजिट सेम्थ में। ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट कहलाएगा और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाएगा। और ये जो दो एक्सिस हैं, इसमें एक को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे हम प्रॉपर लिख लेते हैं जी एक्स एक्सिस। यहाँ पे ये आ गया एक्स एक्सिस और ये हमारे पास कहलाएगा वाई एक्सिस, ठीक है। इसी तरह से ये वाई प्राइम एक्सिस कहलाता है, वाई प्राइम या वाई नेगेटिव एक्सिस, और ये एक्स प्राइम एक्सिस, ठीक है, एक्स प्राइम एक्सिस। अब हमने इन गिवन पॉइंट्स को बताना है किस किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। अब इससे पहले आप ये भी देख लें, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें आपका एक्स भी पॉजिटिव होता है, ठीक है, और आपका वाई भी पॉजिटिव होता है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में आप आ जाते हैं तो आपका जो है, यहाँ पे मैं सेकंड लिख रहा हूँ, ये एक्स जो है वो नेगेटिव होता है और वाई आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में आप आते हैं, दोनों ही नेगेटिव होते हैं। और जब आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें एक्स आपका पॉजिटिव है और वाई आपका क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। इन सिंपल वर्ड, आपकी जो वाई एक्सिस है, इससे राइट साइड पे एक्स जो है पॉजिटिव होगा, इसके लेफ्ट साइड पे एक्स जो है नेगेटिव होगा। और वाई का अगर आप देखें तो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, इसके ऊपर ऊपर जो है वो वाई पॉजिटिव है और इसके नीचे जो है वो वाई जो है वो नेगेटिव है। अब फर्स्ट है 5 6, दोनों एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। अब अगर आप देखें तो एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव किधर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब है ये पॉइंट किधर लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। चूंकि हमें सिंपल यहाँ पे क्वाड्रेंट्स बताने हैं, यहाँ पे हमने बताना है कि पॉइंट्स किस क्वाड्रेंट में लाई करें, तो आप कह देंगे जी फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के अंदर मैं क्वाड शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ क्वाड्रेंट, ठीक है। चले हम कंप्लीट लिख देते हैं, क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसी तरह 5 0, अगर आप 5 0 देखें तो 5 एक्स आपका जो एब्सिसा है वो 5 है, यानी एक्स के लिए आप हॉरिजॉन्टल में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए आप हॉरिजॉन्टल में राइट साइड पे मूव करेंगे, 1 2 3 4 5। और उसके बाद जो, यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आप खड़े हैं इस वक्त, और आप यहाँ से y कितना 0, इसका मतलब है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, सेकंड क्वाड्रेंट नहीं है, बल्कि ये किस पे है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, यानी एक्स एक्सिस पे लाई करता है। तो आप इसके लिए लिख देंगे कि ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं है बल्कि एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है, ऑन एक्स एक्सिस आप लिखते हैं, ऑन एक्स एक्सिस। इसी तरह से -1 -4 दोनों नेगेटिव होते हैं, तो आप जानते हैं कि दोनों नेगेटिव के केस में वो थर्ड क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे जी ये कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पे चलें, इसमें फर्स्ट हम प्रॉपर लिख देते हैं, फर्स्ट और ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसी तरह से 0 -7 पे आ जाएं।
और एब्सिसा अब 0 x 0 y -7 हम -7 के लिए आप पता है आपको नेगेटिव आप डाउन साइड पे मूव करते हैं 1 2 3 4 5 ठीक है। तो ऑलमोस्ट एक इधर पॉइंट यहाँ पे लाई करता है ठीक है। तो 0 -7 तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑन y प्राइम एक्सिस आप इसका लिख देंगे जी ऑन y प्राइम एक्सिस या y नेगेटिव y एक्सिस या y प्राइम एक्सिस पे एक ही बात है ठीक है। इस तरह -5 और 5 यानी x आपका एब्सिसा आपका नेगेटिव है और ऑर्डिनेट पॉजिटिव है। ये थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट है तो आप यहाँ पे लिख देंगे जी कि ये हमारे पास किस में है जी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। इसी तरह से कोई ऐसा पॉइंट जो कि जिसमें जो है x पॉजिटिव होगा y नेगेटिव होगा वो किस में लाई करता होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस तरह से आपको अगर ये ग्राफ के जो क्वाड्रेंट्स हैं उनका बिहेवियर अगर आपको पता है तो आप इन क्वाड्रेंट्स को इजीली इन पॉइंट्स को इजीली बता सकते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। अगर उसमें x जो है वो x 0 होगा ठीक है तो फिर वो y एक्सिस पे लाई करेगा और अगर y 0 होगा तो फिर वो x एक्सिस पे लाई करेगा। डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे कि हम जो है तीनों पॉइंट्स को मिला देंगे ठीक है। P जो है वो R के साथ ठीक है, यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइंस अगेन Q जो है वो पहले मैं R के साथ मिला रहा हूँ, R को फिर P के साथ मिला दूंगा और इस तरह लास्ट में Q को P के साथ मिलाऊंगा तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाएगी जिसकी 3 साइड्स है ठीक है। अब ये तो केस था जिसके अंदर जो है हमारे पास एक ट्रायंगल है जो कि किसी भी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करती। लेट्स से हमें अगर एक ऐसी ट्रायंगल ड्रॉ करनी पड़े जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे मैं यहाँ पे एक और ऑर्डर पेयर्स ले लेता हूँ ठीक है। चलें जी फर्ज करें हमारे पास एक और ट्रायंगल के ऑर्डर पेयर्स हैं। ओरिजिन जो है हमारे पास क्या है 0 0 है ठीक है। पॉइंट P जो है वो है -3 0 ठीक है। और इस तरह पॉइंट R जो है वो हमारे पास है -3 और 3 ठीक है। अब ये 3 पॉइंट्स है, बारी बारी हम तीनों को प्लॉट करेंगे। ओ ओरिजिन, ओ तो ओरिजिन पे ठीक है, ये तो हमारे पास ओरिजिन है, इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पास पॉइंट ओ ऑलरेडी हम लेट सपोज इसी को मेंशन कर लेते हैं, हमारे पास पॉइंट ओ है। फिर P -3 0 है। अब -3 के लिए आप नेगेटिव क्वाड्रेंट की तरफ यानी की तरफ मूव करेंगे 1 2 3 -3 0। अब ये वो पॉइंट है जिसका ऑर्डिनेट 0, अगर अब इसका ऑर्डिनेट 0 तो ये जो है वो x एक्सिस पे लाई करेगा। तो ये हमारे पास -3 0 पॉइंट P है और R जो है -3 है, -3 यहाँ तक और 3 पॉजिटिव है 1 2 3 और यहाँ पे किधर लाई कर रहे हैं। तो ये हमारे पास पॉइंट R हो गया जो कि है -3 और 3। अब अगर आप इसको अगर आपस में ज्वाइन करें इन साइड्स को ठीक है, तो अगर आप देखें तो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। ये एंगल अगर आप देखें तो ये 90 डिग्री का बन रहा है। तो आप जो है वो कार्टेशियन प्लेन के ऊपर जो है राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, किसी तरह की भी ट्रायंगल यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। आपको सिर्फ 3 जो है वो ऑर्डर पे चाहिए, 3 पॉइंट्स हैं जो आप प्लॉट करेंगे और आप तीनों को मिला देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट जो है हम बात कर लेते हैं रेक्टेंगल की ठीक है। अब रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं, स्क्वायर की बात कर लें किसी की, चले रेक्टेंगल की बात करते हैं ठीक है। रेक्टेंगल के लिए आप ऑफ कोर्स हमें पता है कि रेक्टेंगल एक ऐसी शेप है जो एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तमाम एंगल 90 डिग्री के होते हैं ठीक है। अब हमारे पास इसके लिए फिर हमें 4 पॉइंट्स चाहिए ठीक है, 4 वर्टिसेस हैं इसके। पॉइंट P जो है लेट्स से वो गिवन है जी 2 3 ठीक है। Q पॉइंट्स हम रख लेते हैं 2 0 ठीक है। S पॉइंट्स हम रख लेते हैं -2 0 ठीक है। उसके बाद R पॉइंट हम रख लेते हैं -2 3 ठीक है। अब अगर आप देखें जो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ये तो हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ठीक है, क्वाड्रेंट 1 में। पहले इसको प्लॉट कर लेते हैं, x कितना है 2 और y कितना है 3, यानी 1 2 x हो गया और y यहाँ से 1 2 3। ये हमारे पास पॉइंट P आ गया ठीक है, जो कि किसके इक्वल है 2 और 3 के इक्वल है। इसी तरह से यहाँ से हमारे पास पॉइंट Q है। अगर आप Q देखें तो ये भी इसका x पॉजिटिव है और जो y इसका जो है वो 0 है ठीक है, यानी सेकंड जो है x पॉजिटिव y 0 ठीक है। तो ये ऑन किस पे होगा, ऑन x एक्सिस के ऊपर, ये x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। 2 0 जो हमारे पास Q है वो कितना है 2, तो यहाँ से हम काउंट कर लेते हैं 1 2। तो ये हमारे पास जो है जी Q पॉइंट ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट क्या है Q, जिसके लिए x2 y 0 ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट Q है। इसी तरह से भी हम पॉइंट जो है वो और पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं, R की बात S की बात कर लेते हैं ठीक है। पहले S ड्रॉ कर लेते हैं, S देखें -2 और 0 है। ये भी क्या होगा ऑन x एक्सिस, क्योंकि अगर आप इसका भी देखें ठीक है, यानी ऑन पॉजिटिव एक्सिस कर ले इसको, ये हो जाएगा ऑन x
प्राइम एक्सिस, ठीक है, ये एक्स प्राइम एक्सिस पे कर ले, ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे और ये एक्स प्राइम पे कर लें, एक्स नेगेटिव एक्सिस, बिकॉज इसको एक्स नेगेटिव भी कह सकते हैं, एक्स नेगेटिव एक्सिस पे या एक्स प्राइम एक्सिस पे, ठीक है। तो अब इसके लिए 1 2 -2, ठीक है, यहाँ पे आ गया -2 और उसके बाद जो है यहाँ पे y इसका है नहीं तो क्या आ जाएगा -2 0, ये पॉइंट आ गया। ऐसे इसी तरह r पॉइंट है -2 3, ठीक है, यहाँ पे -2 1 2 3 पॉजिटिव है तो यहाँ पे आ गया। ये अगर आप देखें ये r पॉइंट है जो कि किस पोजीशन पे -2 3 पे। अगर हम इनको मिला दें, ठीक है, ये साइड ये साइड ये साइड और फिर ये साइड, तो आप देखेंगे कि हमारे पास क्या आ गई है, एक ये हमारे पास एक रेक्टेंगल आ गई, ठीक है। अब अगर आप देखें इसके ये तमाम एंगल जो हैं वो 90 डिग्री के हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल इन लेंथ में है, और अगर आप इसके एडिशनल भी देखना चाहें तो डायगोनल जो हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, डायगोनल इक्वल लेंथ के और बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे ये एक दूसरे को मीट करें। तो आपने देखा जी हम किस तरह से कार्टेशियन प्लेन के ऊपर मुख्तलिफ ज्योमेट्रिकल शेप जो हैं वो बड़ी आसानी के साथ जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, या प्लॉट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि वो लाइंस जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या वाई एक्सिस के पैरेलल हो, या फिर जो जहाँ पे जो है स्लोप का कॉन्सेप्ट होता है या इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट होता है, उनको हम ग्राफ पे किस तरह से प्लॉट करते हैं, ठीक है, उन इक्वेशंस के ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं जहाँ पे हमारा एब्सिसा यानी एक्स जो है एक्स कोऑर्डिनेट वो किसी कांस्टेंट के इक्वल हो। फर्स्ट करें यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, चले यहाँ पे मैं एक लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ की जो कि ये गिवन लाइन है, ठीक है। अब अगर मैं इसको स्टडी करूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे देखता हूँ जी कि इस लाइन का डिस्टेंस ओरिजिन यानी ओरिजिन से जो 0 0 पे है, ठीक है, 0 0 पोजीशन पे है, यहाँ से कितने फासले पे, तो मैं यहाँ से काउंट करूँगा 1 2 3 4, ठीक है। तो मुझे पता चला ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। अभी देखिए थ्रू आउट ये डिस्टेंस कांस्टेंट, अगर आप यहाँ पे चेक करें यहाँ पे भी डिस्टेंस कितना है 4, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी चेक करें तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 4, लेकिन आप देखें कि हर पॉइंट पे जो y की वैल्यू है वो चेंज हो रही है, हर पॉइंट पे y की वैल्यू चेंज हो रही है। अगर आप यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो 4 0 है यानी x4 और y 0, यहाँ पे x4 y 1 2। तो हम यूँ बात कर सकते हैं कि यहाँ पे रियल नंबर्स की तमाम वो रियल नंबर जो कि इन बॉक्सेस के दरमियान में जो कि डेसिमल्स के अंदर है, रैशनल इररेशनल तमाम नंबर्स इसके ऊपर जो है वो y कोऑर्डिनेट के पाए जाते हैं। लेकिन अगर आप x कोऑर्डिनेट का देखें तो x कोऑर्डिनेट हर ऑर्डर पेयर के लिए क्या है 4 है, ठीक है। तो हम यहाँ से ये बात कर सकते हैं कि हर वो लाइन जो कि जब एब्सिसा आपका किसी कांस्टेंट के इक्वल होगा यानी x इज इक्वल टू 4 5 कुछ भी, ठीक है, तो उस केस में आपकी जो ग्राफ का जो ग्राफ बनेगा वो जो लाइन होगी वो y एक्सिस के ऑलवेज पैरेलल होगी, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका x जो है जो आपका a कांस्टेंट है, अगर a कांस्टेंट आपका ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, अगर a कांस्टेंट आपका ग्रेटर देन 0 है तो आपकी जो लाइन बनेगी वो राइट हाफ प्लेन में यानी जो आपका ग्राफ है उसके राइट हाफ प्लेन में, ठीक है, यानी फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगी। लेकिन अगर आपका a जो है वो लेस देन 0 हो, ठीक है, a जो है वो लेस देन 0 हो, ठीक है, तो इस केस में आपकी जो लाइन होगी वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं लेफ्ट हाफ प्लेन के अंदर लाई करेगी, ठीक है, बिकॉज उसका डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो ये लाइन हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होगी। इसी तरह अगर आपका ऑर्डिनेट किसी कांस्टेंट के इक्वल हो, जैसे कि यहाँ पे गिवन है, अगर आपका ऑर्डिनेट किसी कांस्टेंट के इक्वल है तो यहाँ पे हम एक डिफरेंट कलर से लाइन लगा लेते हैं जी। हम फर्ज करें जी हमारे पास एक लाइन है जो कि रेड कलर में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये वो लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे इस लाइन को हमने इस लाइन की भी एरोज लगा दें ताकि शो करे लाइन एक्सटेंडेड है, आगे तक मूव करी, ठीक है। अब ये जो लाइन है जो मैंने रेड कलर पे यहाँ पे लगाई है, आप इसको देखें कि इसका भी अगर आप डिस्टेंस काउंट करें y से लेके, ठीक है, तो ये y से लेके जो इसका डिस्टेंस है ओरिजिन तक, ठीक है, ये क्या है, ये फिक्स है कितना 1 2 3 4, ठीक है। अब इसी तरह आप किसी भी पॉइंट पे अगर ये लाइन को एक्सटेंड करें राइट लेफ्ट साइड पे, तो ग्राफ पेपर आपके पास ज्यादा हो तो आप जहां पे भी इसको मेयर करेंगे वो जो डिस्टेंस होगा y कोऑर्डिनेट का वो 4 होगा। लेकिन अगर आप इस पे किसी जगह पे बॉर्डर पे ड्रॉ करते हैं, पेयर ऑफ पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं, तो वहां पे x की वैल्यू
यानी x की तमाम वैल्यूज जो कि इस नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करती हैं, जो कि हम यूं कह सकते हैं कि तमाम रियल नंबर्स होंगे वो, ठीक है, 1 2 पॉजिटिव नेगेटिव रैशनल इरेशनल तमाम नंबर्स के अंदर होंगे, ठीक है। तो गोया हम ये बात कर सकते हैं कि y जो है यहाँ पे वो 4 फिक्स्ड है, ठीक है, ऑल टाइम्स क्या होगा 4 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो x की वैल्यू जो है वो 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, -1 हो सकती है, 2 हो सकती है, उस लाइन पे जो तमाम वैल्यूज होंगी वो उसके अंदर आ जाएंगी। तो हम ये बात कर सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन जिसमें आपका जस्ट ऑर्डिनेट किसी कांस्टेंट के इक्वल हो, तो वो उस इक्वेशन में आपकी जो लाइन बनेगी वो लाइन ऑलवेज जो है वो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस की, ठीक है, ऑलवेज पैरेलल होगी एक्स एक्सिस की। अब ये अबव द एक्स एक्सिस हो या बिलो द एक्स एक्सिस होगी, इसके अंदर क्या केस है, तो ये सिंपल सी बात है कि अगर आपका सी कांस्टेंट जो है ग्रेटर देन 0 होगा तो अबव द एक्स एक्सिस होगी, और अगर लेस देन 0 होगा तो बिलो एक्स एक्सिस होगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू एम एक्स। यहाँ पे याद रहे कि m जो है वो स्लोप है। स्लोप बेसिकली हम बात करते हैं कि किसी लाइन की जो इंक्लिनेशन है कि लाइन कितनी जो है वो इंक्लाइंड है, ठीक है, इस सेंस में हम बात करते हैं कि हमारे पास वो जो है वो स्लोप होती है लाइन की, ठीक है। अब फर्स्ट करें हमारे पास एक इक्वेशन है, मैं लिखता हूँ जी y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज करें जी यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स ही था, लेकिन मैंने एक ऐसी इक्वेशन ले ली, ठीक है, जिसको मैं कह रहा हूँ जी कि y इज इक्वल टू एक्स, जिसके अंदर m जो है यानी स्लोप जो है हमारी कितनी है 1। अब देखें y आपका x के इक्वल होगा, मतलब कि अगर x2 है, ठीक है, यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं, अगर x2 है हमारा तो y भी कितना होगा 2, x3 है तो y को भी 3 होना चाहिए, अगर x -4 है तो y को भी -4, बिकॉज हमने बोला x जो है वो y के इक्वल है। तो इस केस में अगर आप देखें तो आपके पास जो पॉइंट्स बनेंगे यहाँ पे होगा एक पॉइंट 1 1 x2 y2 x3 y3 x, और इसी तरह अगर नेगेटिव में आ जाए, ठीक है, -1 में फिर -2 -2 -3 -3 -4 -4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो बेसिकली एक ऐसी लाइन है जो कि ओरिजिन से पास करती है, ठीक है। उस लाइन को यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ जी कि वो ये लाइन होगी जो ओरिजिन से पास करती है और फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करी है, ठीक है। तो अगर आपको याद हो, आपने जो राइट एंगल ट्रायंगल्स के अंदर यानी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी ये बात पढ़ी है कि जब आपका tan थीटा 45 इक्वल हो तो वो केस है जिसके अंदर x और y आपके जो यानी बेस परपेंडिकुलर दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये भी वही केस है जिसमें x और y आपस में इक्वल यानी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल है, ठीक है, और इसकी स्लोप क्या है 0, बिकॉज इसमें कोई स्लोप नहीं है, ठीक है। अब सॉरी इसकी स्लोप हमने 1 रखी है, ठीक है। अब लेट्स से अब हम एक और कॉन्सेप्ट लेके आते हैं जो कि है y इज इक्वल टू mx प्लस c, जो कि इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इंटरसेप्ट के केस में इंटरसेप्ट बेसिकली क्या है कि अगर लेट्स सपोज मैं इस लाइन को एक्सटेंड करता हूँ, ऊपर की तरफ इसको मूव कराऊं, ठीक है, या इसको मैं नीचे की तरफ मूव कराता हूँ, तो इस केस में हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो स्लोप का आएगा। स्लोप बेसिकली क्या होता है, जब कोई लाइन एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे टच करती है उन पॉइंट से लेके ओरिजिन तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा जो है वो इंटरसेप्ट है, ठीक है। जैसे ये जो हाइट है आपकी, ठीक है, जहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे वाई एक्सिस पे जहाँ पे लाइन टच करिए यहाँ से लेके ओरिजिन तक का डिस्टेंस ये हमारा वाई इंटरसेप्ट कहलाएगा, ठीक है, इंटरसेप्ट कहलाएगा। और इसी तरह से एक्स एक्सिस पे लाइन जहाँ पे टच करिए यहाँ से लेके ओरिजिन तक का डिस्टेंस हमारा एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा, ठीक है। जब अमूमन हम इंटरसेप्ट की बात करते हैं तो हम उससे मुराद वाई ही लेते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप देखें कि ये वो केस है जिसके अंदर आपका y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यानी इंटरसेप्ट भी आ गई है, ठीक है। अगर आप पिछले केस में देखें तो हमने m इज इक्वल टू 1 लिया था और हमने ये सपोज किया था जो हमारी इंटरसेप्ट है, ठीक है, वो किसके इक्वल है 0 के इक्वल। यानी अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 0 में लिख सकता हूँ, ठीक है, इस इक्वेशन के लिए, जिससे ये जाहिर था कि वो लाइन चूंकि ओरिजिन से पास कर ली थी इसलिए उसका इंटरसेप्ट क्या था 0। लेकिन जब हमने लाइन को अबव एक्सटेंड किया, ठीक है, ऊपर एक्सटेंड किया तो ये सी इंटरसेप्ट आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर आप एक्स इंटरसेप्ट भी यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लेता हूँ, अगर आप इसको देखें तो इंटरसेप्ट कितनी है 1 2 3, ठीक है। इसी तरह वाई इंटरसेप्ट भी 3 है और एक्स इंटरसेप्ट देखें 1 2 3। और ये याद रहे कि सिर्फ ये उस इक्वेशन के लिए जिसके अंदर हमने इसके अंदर भी स्लोप हमारी कितनी है 1, बिकॉज उसी इक्वेशन को हमने जस्ट इसकी इंटरसेप्ट चेंज कराई है, ठीक है। अब ये इक्वेशन किस तरह से बन सकती है, y इज इक्वल टू x, बिकॉज इंटरसेप्ट जो स्लोप है इसकी 1 है इसलिए y इज इक्वल टू x प्लस कितना 3, बिकॉज y इंटरसेप्ट जो यहाँ पे है वो उसका डिस्टेंस क्या है 3, ठीक है।
अब अगर आपने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करनी है, ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट यहाँ पे कितनी है, -3, ठीक है। यहाँ पे मैं बता दूं ये नेगेटिव साइन मैंने लेफ्ट साइड पे तो क्या हो जाएगी -3। अब अगर आपने यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करनी है बाय इक्वेशन मेथड, तो आप एक्स को जो है वाई को 0 पुट कर लें, एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगी। अगर आपने वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करनी है तो आप एक्स को 0 पुट करके आप वाई की वैल्यू जो है यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ये आप देखते हैं कि हम किस तरह से ग्राफ जो है वो इन इक्वेशंस के हम ड्रॉ करते हैं और उनको किस तरह से हम इंटरप्रेट करते हैं।